हेलो स्टूडेंट्स, yesterday we learned ट्रांसफॉर्मेशन में निगेटिव सेंटेंसेस। कल हमने पढ़ा था निगेटिव सेंटेंसेस। टुडे वी लर्न एफर्मेटिव सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन में एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इसमें भी वही होता है कि आपका सेंटेंस चेंज हो जाए लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें थोड़ा सा एफर्मेटिव निगेटिव, ये थोड़ा सा जो कॉमन एफर्मेटिव निगेटिव होते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। जैसे इसमें एफर्मेटिव कैसे बनेगा, देखिए अब इसमें निगेटिव के लिए हम जो टी डबल ओ का यूज करते हैं। क्या करते हैं? टी डबल ओ। एग्जाम्पल देखिए, शी इज वेरी वीक। शी इज वेरी वीक। दूसरा है शी कैन नॉट go to school on foot. She is very weak. She cannot. ये आपका एफर्मेटिव का है, हमें बनाना है एफर्मेटिव सेंटेंस। ये था आपका निगेटिव का, तो इसका एफर्मेटिव बनाना है। she is too weak to go to school। अब देखिए आपका ये है शी इज टू वीक टू गो टू स्कूल। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन में एफर्मेटिव बनाना है। अब ये एफर्मेटिव, अब ये टी डबल ओ ये निगेटिव के लिए यूज होता है। मतलब वो इतनी कमजोर है कि वो स्कूल नहीं जा सकती है। अब हम पहचाने कैसे कि ये निगेटिव का है? क्योंकि आपका ये टी डबल ओ, इसे हम बोलते हैं टू। इसे क्या बोलते हैं? टू। ये आपका निगेटिव होता है और इसके साथ में इन्फिनेटिव का तो जरूर लगा होता है। तो आपका जो है ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। अब हमें इसको ट्रांसफॉर्मेशन में क्या बनाना है? एफर्मेटिव। तो हम क्या बनाते हैं एफर्मेटिव में? एग्जाम्पल देखिए, शी इज वेरी weak। She is very weak। She cannot go to school। She is very weak that she cannot, यहाँ that और लगेगा। She is very weak that she cannot go to school। वो इतनी कमजोर है कि वो स्कूल नहीं जा सकती है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट और एक और एग्जाम्पल से आप क्लियर हो जाएगा। नन बट राम इज ऑनेस्ट। अब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में नन बट के लिए हम क्या लगाते हैं? ओनली। नन बट के लिए क्या लगाते हैं? ओनली। तो ये आपका नन बट राम इज ऑनेस्ट। राम ऑनेस्ट है और अब हम इसका क्या करना है? एफर्मेटिव बनाना है। सेंटेंस आपका किसमें? निगेटिव में है, तो नन बट के स्थान पर क्या लगाते हैं? ओनली। तो इसका मतलब है कि कोई ईमानदार नहीं है, केवल राम ईमानदार है। मतलब सिवाय राम के कोई ईमानदार नहीं है। तो नन बट के स्थान पर एफर्मेटिव बनाना होगा तो क्या लगाएंगे? ओनली। तो आपका कैसे होगा? ओनली राम इज ऑनेस्ट। ओनली राम इज ऑनेस्ट। नेक्स्ट आपका होता है नो सूनर के लिए। as soon as का यूज करते हैं। as soon as का यूज करते हैं। as soon as एग्जाम्पल लिखिए, नो सूनर ही रीच्ड। नो सूनर डिड। नो सूनर के बाद में वर्ब लगती है क्योंकि नो सूनर इंटेरोगेटिव होता है। तो नो सूनर डिड ही
रीच द होम, इट was raining, then, it was raining then. नो सूनर के लिए अब हमें क्या बनाना है इसका एफर्मेटिव, तो नो सूनर के स्थान पर क्या लिखेंगे एज सून एज, क्या होगा एज सून एज ही रीच्ड होम it was raining then. जैसे ही वो घर पहुंचा तो वहां पर बारिश हो रही थी। ये आपका कैसा बन गया एफर्मेटिव। नेक्स्ट, और इसका एफर्मेटिव कैसे होते हैं, इसका एफर्मेटिव लास्ट में भी हमने बताया था, इसका एफर्मेटिव जो कॉमन एफर्मेटिव निगेटिव होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। तो इसमें डिफरेंट यही होता है कि इसकी जगह एज सून एज की जगह क्या लगता है नो सूनर की जगह। अच्छा, ये फिर ऐसे एज सून एज आएगा और आपको निगेटिव करवाएंगे तो आपको क्या लगाना है नो सूनर लगाना, और नो सूनर आएगा आपको एफर्मेटिव कराना है तो क्या लगाएंगे एज सून एज लगाएंगे। नेक्स्ट आप एक और देखिए, नेक्स्ट देखिए आप, शी इज नॉट कावर्ड, ओके। अब आपको शी इज नॉट कावर्ड, वो कावर्ड नहीं है। अब इसका आपको एफर्मेटिव बनाना है, शी इज नॉट कावर्ड, आपको इसका एफर्मेटिव बनाना है। तो इसमें एफर्मेटिव में क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, अब शी इज अ कावर्ड तो वो कावर्ड हो गई, नहीं, इसका क्या करेंगे। फिर इसमें ये नहीं देखते हैं कि ये एफर्मेटिव सेंटेंस, इसका एफर्मेटिव बनेगा जो आपके कॉमन लैंग्वेज में है कि ये इंटेरोगेटिव, लेकिन वो इंटेरोगेटिव नहीं होगा, वो एफर्मेटिव ही होगा। यही ट्रांसफॉर्मेशन का मीन्स है। देखिए, ये आपका इसका एग्जाम्पल बनेगा, इज शी कावर्ड, अब ये आपका इज शी कावर्ड, ये आपका क्या वो कायर है, ये आपका बन गया एफर्मेटिव। तो क्या वो कायर है, मतलब शी इज नॉट कावर्ड, वो कावर्ड नहीं है, इज शी कावर्ड, क्या वो कावर्ड है। अब आप देखिए फर्स्ट टाइम देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन में एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस में जो कॉमन एफर्मेटिव बनते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट बनते हैं। TOO आता है टू, तो इसके लिए हम वेरी और कैन नॉट का यूज करते हैं। वेरी टू ये निगेटिव होता है, शी इज टू वीक टू गो टू स्कूल, वो इतनी कमजोर है कि स्कूल नहीं जा सकती है। तो TOO के लिए हम क्या लगाते हैं वेरी लगाते हैं। तो शी इज वेरी वीक, शी कैन नॉट गो टू स्कूल, वो इतनी कमजोर है कि वो स्कूल नहीं जा सकती है। इसके लिए आपको ये लगाना पड़ता है, ये डॉट डॉट डॉट, ये एग्जाम देख लीजिए, वेरी और डॉट 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 कैन नॉट, वेरी डॉट 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 कैन नॉट, वेरी डॉट 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 कैन नॉट क्यों, ये देखिए क्यों, अगर इसमें भी है, अगर यहाँ पर इज होगा तब आप कैन लगाएंगे, और अगर यहाँ पर वाज होगा तो आपको कुड लगाना है, ये होगा आपका। नेक्स्ट आपका है ओनली, नन बट के लिए नन बट के स्थान पर ओनली का यूज करते हैं और ओनली के स्थान पर नन बट का यूज करते हैं। नन बट राम इज ऑनेस्ट, कोई नहीं केवल राम ईमानदार है, तो ओनली एफर्मेटिव बनाना है हमें, तो नन बट के स्थान पर हमें क्या लगाना ओनली राम इज ऑनेस्ट। नेक्स्ट आपका है एज सून एज के लिए, नो सूनर के लिए हमें एज सून एज का यूज करना पड़ता है। नो सूनर डिड, नो सूनर के बाद में डिड क्यों लगता है, क्योंकि नो सूनर इंटेरोगेटिव वर्ड होता है। नो सूनर डिड ही रीच द होम इट वाज रेनिंग देन, जब एज नो सूनर डिड वो स्कूल पहुंच नहीं पाया था और बाहर से बारिश हो रही थी, तो इट एज सून एज ही रीच द स्कूल, जैसे ही वो नो सूनर के लिए जैसे ही वो स्कूल पहुंचा इट वाज रेनिंग देन। शी इज नॉट कावर्ड, वो कायर नहीं है। अब इसका एफर्मेटिव बनाना है, तो शी इज कावर्ड कर देंगे तो वो कायर नहीं। इज शी कावर्ड, क्या वो कायर है, तो क्या वो कायर है, मतलब वो कायर नहीं है। ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन में एफर्मेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए।
प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ताकि आपके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपके पास और अधिक वीडियो आ सके। थैंक यू।